कोरोना मौतों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना से लगभग 47 लाख लोगों की मौत हुई है, जो कि सरकारी आधिकारिक आंकड़ों से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। हालांकि भारत सरकार ने WHO की इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट दावा करती है कि दुनिया भर में कोविड की वजह से करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी जान दे दी है। इस रिपोर्ट की माने तो सरकारी आंकड़ों के मुकाबले ये मौतें करीब 13% ज़्यादा है। हालांकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों को लेकर WHO ने मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बताई है। भारत सरकार ने अपनी आपत्ति के साथ कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं, जिसके तहत वो कहती है कि WHO की रिपोर्ट पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि रिपोर्ट पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि WHO ने जो आंकड़े जुटाए हैं वो भारत में हुई मौतों से मेल नहीं खाते। जबकि भारत सरकार दावा करती है कि कोविड की वजह से हिंदुस्तान में करीब 5,25,000 के आसपास लोगों की ही डेथ हुई है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपने पक्ष में क्या कुछ दलीलें दी हैं। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने WHO की रिपोर्ट को लेकर 3 बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि भारत में जन्म मृत्यु के आंकड़े दर्ज करने का व्यवस्थित तरीका है, जिसमें कोविड के अलावा हर तरह की मौत के आंकड़े दर्ज होते हैं। जबकि WHO ने जो आंकड़े इस्तेमाल किए हैं वो उतने क्लियर नहीं हैं। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का ये भी कहना है कि WHO ने जो आंकड़े जमा किए हैं वो विश्वसनीय नहीं हैं, वो कहीं से भी उठा लिए गए हैं, अपुष्ट स्रोतों से, मीडिया रिपोर्ट से या फिर किसी और स्रोत से जो अवैज्ञानिक तरीके से जमा किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वहां से ये आंकड़े लिए हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रणदीप गुलेरिया ने तीसरा पक्ष रखते हुए कहा कि कोरोना मौत के बाद परिवारों को दिए गए मुआवजा भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर इतने ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत हुई होती तो उनके परिवार सरकार से आर्थिक सहायता जरूर मांगते, इसलिए इस पर भरोसा करना उतना आसान नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ WHO का मानना है कि कई देशों ने मौत का आंकड़ा सही नहीं दिया है। WHO के अनुसार आधिकारिक आंकड़ा करीब 54 लाख का है, जो कि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। WHO कहता है कि जो सर्वे उनके द्वारा किया गया है वो किसी क्षेत्र के अंदर सामान्य दिनों में होने वाली मौतों और कोविड के दौरान होने वाली मौतों के बीच में अंतर को समझने के तौर पर दिया गया है। मसलन जितने लोगों को बेड मिल पाया, कितने लोगों को बेड नहीं मिल पाया, कितने लोगों ने घर पर ही दम तोड़ दिया, इन तमाम चीज़ों को इन आंकड़ों में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, WHO ने अपने पक्ष में कुछ और दलीलें भी दी हैं। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। WHO के डेटा विभाग की डॉक्टर समीरा आसमा कहती हैं कि यह एक त्रासदी है। ये संख्या हैरान करने वाली है और हमारे लिए भी जरूरी है कि हम उन लोगों का सम्मान करें जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। हमें इसके लिए नीति बनाने वालों को जवाबदेह ठहराना होगा। अगर हम मरने वालों की संख्या नहीं गिनते तो हम अगली बार के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने का अवसर खो देंगे। WHO के आंकड़े कहते हैं कि अधिक मौतों वाले देश में भारत के साथ साथ रूस, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पेरू और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कोविड की वजह से लोगों की मौत हुई है। वैसे मज़ेदार बात यह है कि WHO ने कम मृत्यु दर वाले देशों में चीन को सबसे आगे रखा है, जबकि वास्तविकता यह है कि चीन की वजह से ही पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली, जिसके बाद चीन की बदनामी भी हुई थी। ऐसे में WHO का चीन के प्रति नरम रुख कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को लेकर अपने आप में सवाल भी खड़े करता है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि वो WHO की रिपोर्ट को नहीं मानते और इस रिपोर्ट को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं।